तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML लिस्ट। तो हमें पता है लिस्ट क्या होती है, तो लिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे एंड हाउ टू मेक अ लिस्ट इन HTML पेज या वेब पेज में लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट क्या होती है? इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन मैनरफुल वे विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो इधर एक डेफिनेशन लिखी है कि एक तरीके से हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स एंड नंबर्स। तो HTML में हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट आती है। इधर मैंने मेंशन करा है, ब्लू में देख सकते हैं, इधर ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो मैं इधर बता देती हूँ कि क्या होता है ये, कैसे मतलब कैसे होता है ये, ऑर्डर्ड क्या होती है। तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड देखते हैं। अनऑर्डर्ड क्या है? सिंपल आपने लिस्ट बनाई एंड दे आर डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में आपका नंबरिंग आ जाता है, और नंबरिंग में केवल नंबर्स ही नहीं, आपके मतलब ABCD ऐसे भी आ सकता है। तो दीज आर द ऑर्डर्ड जिसमें ऑर्डर डिफाइन है। देन आता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपका आता है, जैसे आपने इधर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपने लिखा जावा, तो इधर लिख दिया पॉपुलर लैंग्वेज, मतलब एक पॉइंट है और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। देन आपका एक पॉइंट है पाइथन एंड उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि वर्सेटाइल लैंग्वेज है। देन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS डेटाबेस। तो ये होती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अच्छा, इन तीनों को अलग अलग से समझेंगे एंड यू कैन यूज देम ऑल टुगेदर। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे नोटपैड, और नोटपैड में ही क्योंकि हम HTML कोडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले एज वी नो बेसिक टैग्स तो होते ही हैं। तो दीज आर द बेसिक टैग्स। बॉडी में मैंने बॉडी का मतलब जो पेज का बैकग्राउंड कलर है वो मैंने लाइट ब्लू कर दिया है, यू कैन सी। एंड हेडिंग 1 इधर रखी है। देखो ये BR टैग लगा है, BR टैग फॉर ब्रेक, है ना। ब्रेक मतलब थोड़ी स्पेस आ जाएगी। एंड H1 हेडिंग टैग लगाया है, हेडिंग 1। और U और I ये क्या है? ये टैग्स U फॉर अंडरलाइन, I फॉर इटैलिक्स, एंड वट एवर रिटर्न इन साइड दीज वो हेडिंग 1 है, और अंडरलाइन हो जाएगा और इटैलिक्स में आएगा। तो अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने? HTML लिस्ट, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये तो जस्ट ऐसे ही बता दिया। एंड फॉन्ट साइज मैंने 5 रखा है क्योंकि बहुत छोटा आ रहा था, तो फॉन्ट साइज मैंने इधर एक टैग लगा दिया फॉन्ट, और इसको इधर बंद कर दिया और साइज दे दिया 5। अब इसके अंदर हम अपना ये टैग्स लगाएंगे, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड। तो सबसे पहले देखेंगे अनऑर्डर्ड, है ना। तो अनऑर्डर्ड स्टार्ट होता है UL से। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्या है? UL, और इसी को हम बंद करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर। और इसके अंदर जो लिस्ट टैग है वो स्टार्ट होगी LI से। ठीक है, मतलब लिस्ट, UL डिफाइंस अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर टैग्स लगेंगे LI मतलब लिस्ट। तो पहले इधर मैंने लिख दिया जावा। ठीक है, इसी को कॉपी करके मैं इधर शो कर देती हूँ, आप देखते जाए। जावा इधर मैंने लिख दिया, पाइथन, फिर मैंने लिख दिया यूनिक्स, और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया DBMS। तो इसको सेव करा। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बता रही हूँ मैं, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसको सेव करा और अपने ब्राउजर में रन करेंगे। ये पहले का रन करा हुआ है मैंने, तो इसको रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करा तो यू कैन सी द आउटपुट जावा पाइथन यूनिक्स DBMS। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनानी है? तो ऑर्डर्ड लिस्ट में ये जो टैग है जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, UL की जगह क्या लिख देंगे आप? सॉरी, UL की जगह, U की जगह क्या कर देंगे आप? O। ठीक है, मतलब O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। बस उसी का टैग मैंने क्लोज कर दिया इधर, ये भी इधर क्लोज कर दिया और ये इधर बंद कर। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आएगा वो ऑर्डर्ड होगा। ठीक है, तो अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यू कैन सी बाय डिफॉल्ट देखो नंबर्स आ रहे हैं। अभी मैं इसके और टाइप्स बताऊंगी। तो ये नंबर्स आ गए आपके। ठीक है, 1 2 3 4 एंड वट एवर रिटर्न। ठीक है, अब OL में ही आप देख सकते हैं, OL टैग में ही मैंने लिखा टाइप, है ना, टाइप, और इधर दे दिया कैपिटल A। और लेट्स सी क्या आता है इसका आउटपुट। इसको रिफ्रेश करा तो यू कैन सी 1 2 3 4 की जगह क्या आ गया? ABCD। ठीक है,
तो दिस वे यू कैन चेंज द नंबर्स और ये अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, ए की जगह मैं एक और बता देती हूँ। स्मॉल आई करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो रोमन में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आप स्मॉल ए भी करके देख सकते हैं, लेट्स सी क्या आता है। तो देखो स्मॉल ABCD आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया टाइप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इधर भी आप अपना फॉन्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट होती है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, DL से, ठीक है। DL से स्टार्ट होती है और DL पे ही खत्म होती है। तो पहले क्लोजिंग टैग भी कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये LI से नहीं होगा, हम लिखेंगे DT, ठीक है। मतलब पहले और DD, ठीक है। तो DT में सपोज लिख दिया मैंने जावा, ठीक है, और इस यही टैग मैंने बंद कर दिया। देन आपने इधर लिखा पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है, और इधर बंद कर दिया आपने DD टैग, है ना, डेटा डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन, है ना, उस लिस्ट का। तो मैंने इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इधर से कॉपी कर लेती हूँ, ये टाइम सेव कर लेगा। वही है सब, आप देख सकते हैं, है ना, तो वही है, ठीक है। DT में दो लिखा मैंने पाइथन, फिर वर्सटाइल लैंग्वेज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो, DBMS डेटाबेस, तो उसका ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे हम सेव और इसको रन करेंगे हम अपने ब्राउजर में। तो यू कैन सी दिस जावा पॉपुलर लैंग्वेज ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप मतलब कैसे आप डिफरेंट लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं जरा, ठीक है। इसको हटा के अब मैंने लिखा इधर UL टैग में स्टार्ट करती हूँ सपोज, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक टैग लगाया LI का टैग, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ जब आप आउटपुट देखोगे। इधर मैंने लिख दिया कंप्यूटर लैंग्वेज और LI टैग बंद कर दिया। फिर से मैंने ना UL टैग स्टार्ट करा, ठीक है, और उसके अंदर फिर से मैंने LI टैग स्टार्ट करा, ठीक है। तो मैंने इधर लिखा जावा और LI टैग बंद करा, ठीक है। फिर मैंने लिखा LI टैग दोबारा स्टार्ट करा और मैंने इधर लिखा पाइथन और LI टैग बंद करा और एक और बार LI लगा देते हैं, ठीक है। LI टैग और मैंने इधर लिखा यूनिक्स और LI टैग ही बंद कर दिया और उसके बाद मैंने करा UL टैग बंद, ठीक है। तो ये देखो जरा क्या हुआ है, ठीक है। ये वाला UL टैग ये वाला बंद हुआ है, ठीक है। अब मैं एक और LI टैग लगाऊंगी, LI टैग लगाया मैंने और इधर लिख दिया मैथ्स, ठीक है, और LI टैग ही मैंने बंद करा। इसके अंदर मैंने फिर से UL टैग लगाया। अब इधर से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला पूरा कॉपी करा, ठीक है, इधर पेस्ट करा मैथ्स और इसकी मैथ्स की कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे जियोमेट्री लिख दिया, है ना, और ट्रिग्नो लिख दिया, है ना, ट्रिग्नो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। एंड देन हो गया आपका शेयर्स एंड डिविडेंड, शेयर से लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा UL टैग बंद। अब ये LI टैग कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करो और एक और बात चाहिए, अभी समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। मैथ्स की जगह मैंने लिख दिया हिंदी और इधर से लिख दिया मैंने साइंस, ठीक है। और तो देखो क्या हो रहा है, एक UL टैग स्टार्ट करा तो उसमें सबसे पहले क्या लिखाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज, उसके अंदर मैंने एक और
अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, ठीक है, लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, मतलब दिस इज नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। देन मैथ्स करा, मैथ्स के अंदर एक और लिस्ट बना दी, और हिंदी और साइंस के अंदर कोई लिस्ट नहीं बनाई, दे आर इंडिविजुअल, ऐसी लग, ठीक है। अब यूएल टैग बंद है हमारा, लास्ट में नहीं बंद हमारा यूएल टैग, अब हमें बंद करना है। कौन सा यूएल टैग मैं बताती हूँ, कौन सा, ये जो सबसे ऊपर खोला था ये वाला, है ना। तो लेट्स सी, सेव करते हैं, इसको रन करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। रिफ्रेश करा तो देखो ये कुछ ऐसा रहेगा। मैंने आपको कहा था ना नेस्टेड लिस्ट, तो देखो कंप्यूटर लैंग्वेज, उसके अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी थी, जावा पाइथन यूनिक्स। मैथ्स के अंदर ये लिस्ट बना दी थी, सॉरी ये वाली, है ना। देन हिंदी एंड साइंस। अब इसमें एक और चीज बताती हूँ, ये तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही बताया, लेकिन आप जैसे मैथ्स के अंदर मुझे ऑर्डर्ड चाहिए, तो मैथ्स का कहाँ है लिस्ट, ये रहा, है ना। तो इसके अंदर मुझे अनऑर्डर्ड नहीं ऑर्डर्ड चाहिए, तो यूएल की जगह हम क्या कर देंगे, ओएल, है ना। यूएल की जगह हमने क्या कर दिया, इधर भी ओएल। तो आप देख सकते हैं इसमें ये ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसको मैं सेव करूंगी और दोबारा ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यू कैन सी मैथ्स के अंदर क्या आ गई, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लिस्ट, आप डीएल लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। सो इट इज अप टू यू, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू। बट ये ध्यान रखना है कि मतलब ये गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा ना मतलब ध्यान देने वाली बात है इधर, कि कैसे इधर कैसे करना है, टैग्स को ध्यान से खोलना है, ध्यान से ही बंद करना है, मतलब क्लोजिंग टैग। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।